वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 7th स्टैंडर्ड का एचसीएफ और एलसीएम इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे और आज हम एक न्यू प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 12 की शुरुआत करेंगे हम आज। तो उसके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख दिए है और सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और देन उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड एचसीएफ। तो यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में हमको एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले एचसीएफ का फर्स्ट जो बीट है वो 25 और 40, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के अलग अलग मेथड है, तो हर एक प्रॉब्लम हम अलग मेथड से लेंगे वन बाय वन। ओके, आपको जो भी मेथड कंफर्टेबल लगता है उस मेथड से आप एचसीएफ कर सकते हो। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम करेंगे 25 और 40। तो सबसे पहले हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इसका 25 का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 25 लिखता हूँ। 25 जो है वो कौन सी टेबल में आएगा? 25 को कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? सबसे पहला प्राइम नंबर रहता है हमारा 2। ओके, देन उसके बाद आता है 3, उसके बाद 5, 7, फिर उसके बाद है प्राइम नंबर नेक्स्ट 11, 13 के बाद 17, 19, 23, इस तरह से और भी बहुत सारे प्राइम नंबर्स है। ओके, तो स्टार्टिंग में हमने स्टार्टिंग की जो वीडियो थे इस लेसन की, उस वीडियो में मैंने आपको प्राइम नंबर्स की पूरी लिस्ट दी थी और प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन भी लिखाया था। ओके, तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से इसको 25 को डिवाइड नहीं होता। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से भी इसको डिवाइड नहीं होता। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 5। तो सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड होने पर क्या आएगा? 5 5 जा 25। तो ये 25 के फैक्टराइजेशन हो गए, प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट है 40। ओके, तो 40 जबकि लास्ट का जो डिजिट है वो 0 है, इसका मतलब ये 40 इवन नंबर है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे 40 को। तो 2 से 40 को डिवाइड करेंगे तो कितना डिवीजन आएगा हमारा क्वेश्चन? 2 2 जा 4, 4 - 4 0, ये 0 को नीचे लेंगे, 2 0 जा 0। तो हमारा रिमाइंडर 0 आया और क्वेश्चन 20 आया। तो हमने किससे डिवाइड किया था? 40 को 2 से डिवाइड किया था और क्वेश्चन कितना आया? 20। ओके, अब ये 2 को कंटिन्यू लिखेंगे। अब ये 20 जो है अगेन लास्ट में 0, इसका मतलब ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर 20 है, तो 20 को 2 से डिवाइड होगा। 2 कितने का 20? 2 10 का 20। ओके, 0, ये रिमाइंडर हमारा कितना आया? 0 आया और क्वेश्चन 10 आया। इसका मीन ये तो पहले का 2 था, 2 से डिवाइड करने पर 20 आया, तो ये 2 को 2 लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट नंबर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है हमारा? क्वेश्चन 10 आ रहा है। ओके, तो फिर से नेक्स्ट स्टेप में 2 × 2 इसको कंटिन्यू करेंगे। और अब ये जो 10 है इवन नंबर है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं 2 प्राइम नंबर से। 2 कितने का 10? 2 5 जा 10। ओके, तो ये प्राइम नंबर आ गया 5। तो जब भी लास्ट का नंबर प्राइम नंबर आता है तो वहां पर हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स है किसके? 40 के। 2 × 2 × 2 × 2 × 5, इस तरह से। ओके, 3 टाइम्स 2 आया और 1 टाइम 5 आया। तो अब इसको एक बार हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं सारे नंबर्स को। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, आ गया 40। इट मीन्स हमारा जो यहाँ फैक्टराइजेशन है वो करेक्ट है। तो अब हमको क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले यहाँ पर हमको देखना होगा कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, जो 25 के और 40 के। तो 25 में यहाँ 5 है, यहाँ भी 5, एक कॉमन फैक्टर है। अब यहाँ सेकंड 5, बट यहाँ सेकंड 5 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है। तो यहाँ पर ओनली 1 कॉमन फैक्टर है, दैट इज 5। तो हमारा जो एचसीएफ रहेगा, तो एचसीएफ क्या होगा हमारा? एचसीएफ इक्वल्स टू 5। एचसीएफ हमारा क्या रहेगा? 5 रहेगा। जो भी कॉमन फैक्टर है उन सभी कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ओनली 5 जो है कॉमन फैक्टर है, इसलिए 85 लिखेंगे। अगर और कोई कॉमन फैक्टर होता तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता। ओके, तो यहाँ पर एक ही कॉमन फैक्टर है, एचसीएफ यानी कॉमन फैक्टर। ओके, तो यहाँ पर हमारा हो गया एचसीएफ 5 हो गया। तो ये एक मेथड हो गया। उसके बाद हम सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एचसीएफ निकालने का, ये एक मेथड है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा वो है 3 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। ये 2 नंबर्स का एचसीएफ था।
अब यहाँ पर 40, 60, 75 ये 3 नंबर्स का। तो सबसे पहले हम 40 को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो 40 के प्राइम फैक्टर ऑलरेडी हमने फाइंड किए हुए हैं, तो उसको एज इट इज लिख लेते हैं। 2 इंटू 20, 2 से डिवाइड किया 40 को, 20 आया। फिर 2 एज इट इज लिखे, 2 से 20 को डिवाइड किया तो 10 आया। देन नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 2, अब 10 को 2 से डिवाइड होगा, 2 5 का 10 आएगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 60, तो यहाँ पर 60 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। जबकि ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा इसको। जब हम 60 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0, और ये 0 नीचे करेंगे लेंगे, 2 0 जा 0, तो ये कितना आया 30 आया। ओके, अब देन 2 से अगेन ये 2 का 2 लिखेंगे। अब नेक्स्ट 2 से हम 30 को डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवीजन कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 यहाँ 1 आ जाएगा, ये 0 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे, तो यहाँ 10, 2 5 जा 10, 0 आ गया, ये रिमाइंडर और ये क्वोशंट। इसका मतलब जब हम 2 से डिवाइड किए तो हमारा जो क्वोशंट आया 15 आया, तो 2 इंटू 15 आ गया। अब नेक्स्ट 2 इंटू 2 इंटू, अब ये 15 जो है ऑड नंबर है तो इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 7 का 14, तो 1 रिमाइंडर आ जा रहा है, इसमें 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हम, तो 3 के टेबल में आ जाता है 3 5 जा 15, तो 3 5 जा 15 आ गया। 3 से डिवाइड किए 15 को तो 3 5 जा 15, तो ये 5 जो है लास्ट में नंबर है हमारा वो प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट नंबर है 75, तो 75 को भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो 75 ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, उसको किससे डिवाइड होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 2 के बाद का 3, तो 3 प्राइम नंबर से हम डिवाइड करेंगे। ओके, तो 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, ये 5 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे 15, तो 3 5 जा 15, 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा 0, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कंप्लीट डिवीजन हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 से डिवाइड किए और क्वोशंट कितना आया 25 आया। ओके, तो ये 3 को 3 एज इट इज लिखेंगे। अब ये 25 जो नंबर है वो भी ऑड नंबर है, तो 25 3 से डिवाइड नहीं होता, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारा 5। जैसे कि हमने यहाँ डिवाइड किया था 25 को किससे डिवाइड किया 5 से, क्वेश्चन क्या आया 5 5 जा 25, तो यहाँ 5 से करेंगे 5 5 जा 25, तो यहाँ पर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना होता है, जब भी हमको एचसीएफ फाइंड करना होता है तो यहाँ पे 3 नंबर का एचसीएफ है, तो तीनों में जो नंबर कॉमन है सबसे पहले वो लिख लेंगे। तो 2 यहाँ है बट यहाँ नहीं है 2, तो 2 कॉमन नहीं है, ये दोनों में है सिर्फ 2, तीनों में नहीं है। तीनों में जो नंबर है वो कौन सा नंबर है 5, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। ओके, तो यह हमारा जो एचसीएफ है वो हमारा कौन सा नंबर आया एचसीएफ तीनों का 5, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है 5 है यहाँ पर, तो एचसीएफ जो है 5 है। फिर नेक्स्ट अगर देखते हैं हम तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है बट यहाँ 3 नहीं है। ओके, तो एक ही नंबर कॉमन है तीनों में 5 5 5, लास्ट वाला 5, तो 5 जो नंबर है वो हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। ओके, तो इस तरह से सेकंड प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब थर्ड प्रॉब्लम है हमारा, ये भी 3 नंबर्स का प्रॉब्लम है, 18 32 और 48। तो सबसे पहले हम 18 के फैक्टराइजेशन करेंगे। 18 को कौन से नंबर से डिवाइड होगा 2 से, क्योंकि 2 के टेबल में 18 आता है, 2 9 जा 18, तो ये 2 का 2 लिखेंगे। अब 9 2 के टेबल में नहीं आता है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारा 3, तो 3 कितने जा 9, 3 3 जा 9, तो ये 18 के फैक्टराइजेशन हो गया। अब लिखेंगे 32। अब 32 को सबसे पहले ये इवन है कि ऑड है उसको चेक करेंगे, जबकि लास्ट में इवन नंबर है 2, तो ये पूरा नंबर इवन हो गया, तो 2 से यहाँ हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 32 को तो कितना आएगा 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1 रह जाएगा रिमाइंडर, और ये 2 कैरी फॉरवर्ड किए, 2 6 जा 12। डिवीजन आना चाहिए इसके अंदर, आपको डिवीजन कंपलसरी। अगर आपको डिवीजन नहीं आता है तो यू कांट फाइंड एचसीएफ, आपको एचसीएफ नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है एचसीएफ के लिए आपका डिवीजन परफेक्ट होना चाहिए। ओके, तो 2 से डिवाइड करने पर क्वोशंट क्या आया 16, तो 2 इंटू 16 लिखेंगे,
देन 2 का 2। अब 16 जो है इवन नंबर है तो इसको अगेन 2 से डिवाइड होगा। 2 कितने था 16, 2 8 जा। ओके, तो ये 2 का 2 लिखेंगे, ये 2 कंटिन्यू लिखेंगे। अब ये जो 8 है ये प्राइम इवन नंबर है तो इसको भी 2 से डिवाइड होगा। 2 कितने जा है 2 4 जा 8, देन 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब ये जो 3 टाइम्स 2 हमने लिख लिया। 4 को कैसे डिवाइड होगा 2 से, 2 2 जा 4। तो इस तरह से 32 का हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन है 48 का। तो 48 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि इवन नंबर है ये तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। हम आपको अगर यहाँ डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो आप, रफ में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 का 2। अब इसको अगेन 2 से जाता क्योंकि इवन नंबर है 24, तो 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2 2 जा, यानी 12 आया। 24 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आया। उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू ये लिख लेना है। अब 12 को कैसे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 कितने जा 12, 2 6 जा। ओके, अब फिर से हम 2 2 कंटिन्यू लिखेंगे। 2 3 टाइम्स 2 लिखे। अब ये जो 6 है उसको कौन से नंबर से डिवाइड होगा 2 से होगा। 2 कितने जा 6, 2 3 जा 6। तो ये इवन नंबर आ गया हमारा, ये भी इवन था पूरा। ओके, तो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं एचसीएफ को फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, कॉमन नंबर्स को, फैक्टर्स को फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, जो लास्ट लाइन है हमारा, ये 2 ये 2 और ये 2। ओके, अब यहाँ 3 है बट यहाँ 3 नहीं है, यहाँ है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। जबकि हम 3 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं तो तीनों में भी सेम फैक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल रहना चाहिए। तो यहाँ पर 2 2 2 तीनों इसमें है। अब यहाँ 3 है बट यहाँ 3 नहीं है, यहाँ है, तो वैसा नहीं चलेगा, तीनों इसमें चाहिए। नेक्स्ट 3 यहाँ है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है। अब ये 2 कॉमन है बट यहाँ पर 2 नहीं है, एक ही 2 है, सिंगल 2, तो हमारा जो एचसीएफ रहेगा वो 2 रहेगा। ओके, तो इस तरह से हमने 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो ये एचसीएफ को हम हाईलाइट कर लेते हैं, एचसीएफ 2, ये एचसीएफ 5 आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये एचसीएफ भी 5 आया। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दैट इज 4th प्रॉब्लम। इसको भी एचसीएफ फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक अलग मेथड बताऊंगा, जो डिवीजन मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी हम एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। अभी तक हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखे थे, डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे एचसीएफ को फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले 105 154, तो यहाँ हम लिखेंगे डिवीजन मेथड। ओके, डिवीजन मेथड। ऐसे अगर ज्यादा बड़े नंबर आ जाते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज नंबर, तो उन नंबर्स को हम डिवीजन मेथड से भी एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले छोटा नंबर, स्मॉलर नंबर 105 और बिगर नंबर है 154। तो 105 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 154 को डिवाइड करेंगे। ओके, तो 105 1 जा 2 जा, अगर हम इसका टेबल बनाते हैं 105 1 जा तो 105 होता है, 105 2 जा 210 होता है। तो 210 इससे ग्रेटर है तो 1 जा का डिवीजन लेंगे हम, 1 जा, तो यहाँ कितना आएगा 105। फिर यहाँ माइनस करना होता है। ओके, तो यहाँ माइनस करने पर 154 में से 105 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 में से 5 नहीं जाता, 14 में से 5 माइनस हुआ 9। जब हमने यहाँ बोरो किया था तो यहाँ 4 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमको किससे डिवाइड करना है, 49 से डिवाइड करना है। जो यहाँ रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर से इसके पहले जिससे हमने डिवाइड करे थे डिवाइजर, वो यहाँ लिखना है 105। ओके, अब यहाँ हमको 49 का टेबल बनाना है। 49 1 जा 49, 49 2 जा 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 1 9 98, और 49 3 जा 3 9 जा 27, कैरी 2 4 3 जा 12 12 और 2 14 147। तो आप 49 से अगर हम 105 को डिवाइड कर रहे तो 98 बेटर नंबर है, परफेक्टली सुटेबल नंबर है, लेस देन 105। अगर हम 49 3 जा जाते हैं तो
147 जो इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो 2 जा लिखेंगे। ओके, 2 जा लिखने पर कितना आया, 49 2 जा 98 आया। ओके, अब हमें क्या करना है, अगेन जैसे इसको सब्ट्रैक्ट किए थे इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो यहाँ 15 करेंगे, 15 में से 8 माइनस हो गया 7, अब यहाँ 10 था तो यहाँ 9 रह गया, तो 9 में से 9 जाएगा 0। ओके, अब ये जो 7 रिमाइंडर आया इससे किसको डिवाइड करना है, जो इसके पहले जिससे डिवाइड किए थे हमने, किससे डिवाइड किए थे 49 से, तो वो 49 को यहाँ लिखना है। ओके, तो 7 कितने जा 49, 7 7 जा 49। ओके, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, 49 माइनस 49 कितना आया, 0 आया। ओके, तो रिमाइंडर हमारा जब तक 0 नहीं आता है तब तक उसको डिवाइड करते जाना है। और लास्ट टाइम जो हमारा डिवाइजर था जिससे हमने डिवाइड किया 7, तो वो 7 हमारा क्या रहेगा, HCF रहेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे HCF इक्वल टू 7। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट प्रॉब्लम डिवीजन मेथड से सॉल्व हो गया। ओके, तो डिवीजन मेथड से भी हम कोई भी प्रॉब्लम को कर सकते हैं। तो ये डिवीजन मेथड से किया हमने। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारा फिफ्थ प्रॉब्लम, दैट इज 56 एंड 57। ओके, तो यहाँ पर जो स्मॉलर नंबर है 56 है। ओके, तो इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, 56 से किसको डिवाइड करना है, 57 को। ओके, तो 56 1 जा 56 आएगा, तो 56 2 जा 112, इससे ग्रेटर होगा तो 56 1 जा ले लेंगे हम 56। ओके, तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 57 माइनस 56 1 हो जाएगा। तो अब ये जो 1 है वो 1 से किसको डिवाइड करना है, इसके पहले का नंबर जिससे हमने 57 को डिवाइड किया था वो कौन सा है, 56। तो अब जब हम 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 5 जा 5। ओके, 1 5 जा 5। ओके, और ये 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। ये 6 को नीचे कंटिन्यू करेंगे, 1 6 जा 6। ओके, यहाँ 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। तो अब हमारा जो HCF है वो कौन सा रहेगा, ऐसा नंबर जिससे लास्ट हमने जिस नंबर से डिवाइड किया और वो नंबर से हमारा रिमाइंडर 0 आया, वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो हमारा HCF कितना है, यहाँ पर 1 आया। ओके, तो इसको हम हाईलाइट करेंगे। मतलब इस 1 HCF कब आता है, जब हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं और उसमें कोई कॉमन नंबर नहीं होता है, कोई भी नंबर नहीं होता है, तब उसका HCF, उन 2 नंबर्स का HCF क्या होता है, 1 होता है। ओके, जब नॉट अ सिंगल कॉमन, जब कोई भी सिंगल कॉमन इन 2 नंबर्स में नहीं होता है तब उसका HCF 1 आता है। तो इसको हम मेथड सेकंड से भी कर सकते हैं, जैसे कि हम 56, अब मेथड 2 यहाँ पे लिखेंगे हम, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। मेथड 2 सेकंड मेथड, तो 56 को हम किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 56 को 2 से डिवाइड करने पर क्वेश्चन क्या आएगा, 56 को 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, और ये 6, 2 8 जा 16, 16 माइनस 16 क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन कितना आया, 28। तो 2 इंटू 28, उसके बाद 2, फिर और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 4 जा 14 आएगा। फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 कंटिन्यू लिखे। अब ये 14 को हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से, तो 2 कितने का 14, 7 जा। अब ये 7 जो है वो प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। इसके पहले हमने 1 2 3 प्रॉब्लम जो है ये मेथड से किए थे। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 57। तो 57 को 57 जबकि ऑड नंबर है तो इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखते हैं। 3 से डिवाइड 57 को, 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 2, ये 7 को नीचे लिखेंगे। 3 कितने जा 27, 3 9 जा 27। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया, क्वेश्चन कितना है 19। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 इंटू 19। अब जबकि 19 जो है हमारा प्राइम नंबर है, ओके, तो 19 को कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर इसका HCF हमें लिखना है, तो यहाँ आप ऑब्जर्व करोगे केयरफुली, तो व्हाट विल यू फाइंड,
तो यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 यहाँ है बट यहाँ 2 नहीं है, ये सेकंड 2 भी नहीं है, थर्ड 2 भी नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 90 नहीं, इधर नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो तब उसका HCF क्या आता है, 1 आता है। ओके, ये बात को भी आपने अपने माइंड में कीप करना है कि जब भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है 2 और 3 नंबर्स में, तो उसका जो HCF है वो 1 होता है। तो यहाँ पे दोनों मेथड से हमने किया, ये डिवीजन मेथड था, ये और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। ओके, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट प्रॉब्लम यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, दैट इज 6th वन। तो 6th वन काफी बड़ा नंबर है, 177, 315, 588। तो इसको हम ये मेथड से भी कर सकते हैं, ये मेथड से भी कर सकते हैं, या और एक मेथड, अगला मेथड है जो कंबाइन तीनों नंबर्स को हम लिख के वो भी मेथड से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अलग मेथड आपको बताऊंगा ताकि आपको जो भी मेथड कंफर्ट लगे, इजी लगे, वो तीनों मेथड में से आप कोई भी मेथड से एलसीएम को फाइंड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ सबसे पहला नंबर है 777। ओके, तो यहाँ पर 7 7 है, तो इसका मतलब प्राइम फैक्टर 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं, या देखते हैं 3 से भी होता है क्या। 3 से, 2 से तो नहीं होगा क्योंकि ऑड है, तो 3 से 777, तो 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 1 हो गया, और ये 3 5 जा 15। ओके, ये 7 को हमने कैरी फॉरवर्ड किया था, तो ये माइनस करने पर 2 आया, और ये 7 को नीचे लिए 27, 3 9 जा 27। ओके, तो यहाँ पर हमने जो 3 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 आया और क्वोशंट 215 आया। तो हम अब यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग नंबर कौन सा प्राइम नंबर यूज कर रहे हैं, 3। ओके, 3 से डिवाइड करने पर कौन सा नंबर आया, 259। ओके, अब हमें और चेक करना है 3 से इसको डिवाइड होता है क्या। ओके, तो 3 से डिवाइड देखेंगे हम 529। ओके, तो 3 1 जा 3 माइनस हो गया 5 में से 2, और ये 2 को नीचे लेंगे 22, 3 7 जा 21। तो यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट 22 में से 21 सब्ट्रैक्ट होने पर 1 आएगा, ये 9, 3 6 जा 18। अब यहाँ पर 1 रिमाइंडर आ जा रहा, इसका मतलब ये हमारा डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम 3 नहीं लिख सकते। यहाँ पर जब रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, अब यहाँ 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब नेक्स्ट प्राइम नंबर हमको क्या लेना पड़ेगा, 5। बट 5 जो है ना, 5 से ये डिवाइड नहीं होता, 529। ओके, तो 3 2 से तो नहीं होता, इसलिए हमने 3 लिया। अब 3 से इसको डिवाइड नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट नंबर है 5 से भी नहीं होता, क्योंकि लास्ट में अगर आपको डिविजिबिलिटी की टेस्ट पता है, तो डिविजिबिलिटी की टेस्ट में 5 से अगर डिवाइड करना है आपको, तो जो यूनिट प्लेस है वहां पर क्या चाहिए, 0 या 5 चाहिए। ओके, तो यहाँ 0 और 5 दोनों भी नहीं है, इसका मतलब 5 से भी नहीं होता। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 7। तो 7 से ट्राई करते हैं 529 को, 7 7 जा 49। ओके, तो अब यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो 552 माइनस कितना है, ये पे 12 में से 9 माइनस हुआ, 12 में से 9 माइनस हुआ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 4 माइनस 4 0, और ये 39। ओके, तो यहाँ पर जो है 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऐसा हम करते हैं कि सबसे पहले 7 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 1 जा 7 1 जा। ओके, तो तीनों को 7 से डिवाइड हो गया। ओके, तो अब यहाँ क्या करते हैं, 1 1 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, 11 माइनस 9 कितना होगा, 2, और ये 1 को नीचे लेंगे, 3 7 जा। ओके, तो कितना है हमारा, 37। किससे डिवाइड किया हमने, 3 से डिवाइड किया। ओके, 3 से डिवाइड करने पर 3 3 जा 9 आया, 11 माइनस 9 2 हो गया, ये 1 को कैरी फॉरवर्ड किए, 21, 3 7 जा 21, तो यहाँ हमारा 37 आया। अब 37 ये जो नंबर है हमारा प्राइम नंबर है, तो 37 को 37 से ही जाएगा, क्योंकि उसके बाद जैसे ही हम प्राइम नंबर्स की लिस्ट बनाते हैं 11 13
17, 19, 23, 29, 31, 31 के बाद आएगा 37, ये प्राइम नंबर। तो 37 को 37 से ही डिवाइड होगा। ओके, अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 315। ओके, तो इसको भी डिवाइड करते हैं। तो लास्ट में 5 है, इसका मतलब इसको 5 से डिवाइड होगा। 3 से भी करके देख सकते हैं। तो 315 को कैसे करेंगे हम? 5 से करेंगे। 5 6 जा 30। ओके, अब 31 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 1, और ये 5 5 3 जा 15। तो ये 15 माइनस 15 कितना आया? 0। तो ये 63 आ गया। किससे डिवाइड किया हमने? 5 से डिवाइड किया, और क्वेश्चन कितना आया? 63। ओके, अब 63 को 3 से डिवाइड होता, 3 के टेबल में दोनों भी आते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा। अब 21 है, 3 7 जा 21, और 7 1 जा 7। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन हो गया हमारा। तो लास्ट में बनाया आंसर कंप्लीट हो गया। अब है 588। अब 588 को भी हम प्राइम फैक्टर्स से उसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं उसके। ओके, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4। अगर वहां नहीं समझ में आता है तो हम क्या करते हैं? रफ में 588 लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। 2 9 जा 18, 18 माइनस 18 0। ये अब हम 8 को लेते हैं। 2 4 जा 8, 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 0। तो जब हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आया हमारा? क्वेश्चन कितना आया? 294। ये 0 आया इसलिए हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर यहाँ कोई रिमाइंडर आ जाता है तो हम 2 नंबर नहीं लिखते थे, यहाँ पर नेक्स्ट टाइम नंबर कंसीडर करते थे। अब अगेन 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ का 1 इधर चले जाएगा, 14 हो जाएगा। 2 7 जा 14। ओके, अब यहाँ पर 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12। ये देखो इधर करते हैं, वहां नहीं अगर समझ में आता तो 3 4 जा 12। ओके, 14 माइनस 12 हो गया 2, और ये 7 को कंटिन्यू करते हैं नीचे। 3 9 जा 27। ओके, तो यहाँ आंसर आया 49। कैसे डिवाइड किया हमने? 3 से। ओके, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब यहाँ क्वेश्चन हम 49 लिखेंगे। अब 49 को कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 7 से। 7 7 जा 49। ओके, अब 7 को कौन से नंबर से? 7 1 जा 7। तो इस तरह से हमने, ये भी मेथड एक है, ये भी मेथड से आप कर सकते हो। जिसको हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का वर्टिकल मेथड है। ओके, और ये हॉरिजॉन्टल मेथड है। तो अब हमें क्या करना है? ये जो फैक्टर्स हमने फाइंड किए उसको एक कंबाइन में लिखना है। तो 777 के फैक्टर्स क्या है? 7 3 37, 7 3 37। ओके, अब नेक्स्ट नंबर था हमारा 315, उसको कैसे डिवाइड किए? 5 3 3 into 7। ओके, अब नेक्स्ट नंबर था 588। तो 588 के फैक्टराइजेशन क्या है हमारे? 2 into 2 into 3 into 7 into 7। 2 into 2, 2 times 2 है, 2 1 टाइम 3 है, और 2 टाइम्स अगेन 7। तो इस तरह से। ओके, तो अब हमको क्या करना है? HCF लिखना है। तो HCF में क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर्स जो तीनों नंबर्स में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 नंबर्स का HCF फाइंड कर रहे हैं। तो तीनों नंबर में कौन सा कॉमन है? 7 7 7। इसके अलावा कोई और कॉमन है क्या? 3 भी है। ओके, ये 3 है, ये 3 है, और ये 3 है। इसके अलावा अदर देन दिस और कोई कॉमन है क्या इसमें? 37 यहाँ है, यहाँ नहीं है। ओके, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ कहीं पे भी 2 नहीं है, इसका मतलब कॉमन नहीं है। यहाँ 7 है, एक 7 तो ले लिया हमने, तो ये 7 के साथ इधर कोई अगला पेयर नहीं, यहाँ पे भी नहीं। ओके, तो हमारा जो HCF है वो कौन सा नंबर रहेगा? 7 into 3। ये 2 कॉमन फैक्टर्स है, और उन कॉमन फैक्टर्स का हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना होता है HCF में। तो ये जो HCF आया हमारा वो क्या आया? अब यहाँ पर लिखते हैं HCF 7 3 जा 21। Therefore फाइनली हम HCF को लिखेंगे, therefore HCF equals to 21। किसका HCF 21 है? ये 3 नंबर्स का HCF 21 है। इस तरह से हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था HCF, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद का जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम इसके अगले वीडियो में लेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखने के लिए
हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।